हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 सीखा और उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरह से हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं उनको सीखा। रूट्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनको इक्वेशन के अंदर पुट कर देने से आंसर हमारे पास 0 आ जाए या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ जाए। अब बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हुए हम ये नहीं बता सकते कि इसके रूट्स क्या आएंगे, लेकिन बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हुए हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे आएंगे। क्या वो रैशनल है, क्या वो इर्रेशनल है, या फिर वो इमेजिनरी है। अब रैशनल क्या है, इर्रेशनल क्या है और इमेजिनरी क्या है, इन तमाम चीज़ों को आप 9th के क्लास के चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीख चुके हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को भूल भी चुके हैं। बट डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ कि रैशनल क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि रैशनल क्या होते हैं। रैशनल ऐसे नंबर होते हैं जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर, पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कुछ नंबर ये हैं 2/3 है, तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म के अंदर है, तो ये क्या है? रैशनल है। इसी तरह से अगर मैं कर दूं -2/3, तो ये भी बटे की फॉर्म के अंदर है, फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है, ये भी क्या है? रैशनल। इसी तरह से अगर मैं कर दूं 1/2, तो ये मेरे पास क्या है? ये भी रैशनल है। और अगर मैं कर दूं 5, तो क्या ये रैशनल है? तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर तो नहीं है, लेकिन इसको फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है ये देखें। ओवर 1 कर दूंगा तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसकी वजह से ये नंबर क्या बन जाएगा? रैशनल। इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास नंबर्स क्या है? ये हमारे पास नंबर है रैशनल। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर जब लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो हमारे पास इर्रेशनल बन जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए इसको स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते अभी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर तक। इसी तरह से ये देखें, पॉजिटिव नंबर है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया? इर्रेशनल। इसी तरह से ये 5 है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इर्रेशनल बन जाएगा। तो रैशनल क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। इर्रेशनल क्या होते हैं? किसी पॉजिटिव नंबर को जब स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया जाता है तो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब ये जो रैशनल है और इर्रेशनल होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, ये रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, हम अपनी कैलकुलेशंस के अंदर हम इन नंबर्स को यूज़ करते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? बड़ा आसान है आपको बता देना कि इमेजिनरी क्या होता है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ट्रू सेंस के अंदर इमेजिनरी नंबर होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन मेरे पास क्या है? इक्वेशन है मेरे पास x² + 4 = 0। ये एक बड़ी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं इसके रूट्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं वो नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि जो इसके अंदर पुट कर देने से आंसर मेरे पास 0 आ जाए। तो फर्ज करें मैं इधर पुट कर देता हूँ x = 2 पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 4 = 0। यहाँ पर 4 + 4 आ जाएगा = 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 = 0। और ये क्या 8 0 के इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि 2 पुट किया तो आंसर मेरे पास 0 नहीं आया। इसी तरह से अब मैं पुट कर देता हूँ -2 पुट करके देखता हूँ कि क्या मेरे पास आंसर 0 आ सकता है। तो -2 पुट करके देख लेते हैं। -2 का स्क्वायर + 4 = 0, यहाँ पर 4 + 4 आ जाएगा और यहाँ पर 8 = 0, जो कि 8 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि 2 पुट किया तब भी आंसर 0 नहीं आया, -2 पुट किया तब भी मेरे पास आंसर 0 नहीं आया। अब इस इक्वेशन के अंदर दुनिया को कोई रियल नंबर पुट करके देख लें, आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा। अब देख लेते हैं कि ये इक्वेशन है क्या।
ये एक बड़ी सिंपल सी नज़र आने वाली इक्वेशन है, लेकिन है बड़ी ख़तरनाक। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये इक्वेशन कह रही है कि कोई ऐसा नंबर पुट करें जिसका स्केयर लें और हमारे पास -4 आए, यानी कि नेगेटिव नंबर आए, ताकि ये वाला -4 और ये वाला +4 कैंसिल हो जाए और हमारे पास आंसर 0 आ जाए। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका हम स्केयर लें और आंसर हमारे पास नेगेटिव आए? तो किसी भी नंबर का स्केयर लें तो वो हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 2 है, इसका स्केयर लेता हूँ मैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 क्रॉस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 4 आ जाएगा। इसी तरह से -2 का मैं स्केयर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब क्या है? -2 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि -2 दो दफ़ा है, तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। ये नहीं कि 2 का स्केयर लें तब भी 4 आता है, -2 का स्केयर लें तब भी 4 आता है। किसी भी नंबर का स्केयर जब लेते हैं तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। लेकिन ये इक्वेशन कह रही है कि किसी नंबर का स्केयर लें, एक ऐसा नंबर हो जिसका स्केयर लें और हमारे पास आंसर नेगेटिव आए, तो ऐसा नंबर तो रियल नंबर है ही नहीं, ऐसा नंबर तो रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो किस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है? फर्ज करें अगर मैं इमेजिन करूँ, कुछ चीज़ें मैं इमेजिन कर सकता हूँ, जैसा कि मैथमेटिक्स के अंदर हम चीज़ों को सपोज कर लेते हैं, जो चीज़ ना हो उसे फ़र्ज कर लिया जाता है। तो अब मैं इमेजिन करता हूँ, तसव्वुर करता हूँ कि अगर कोई ऐसा नंबर है, और वो नंबर क्या है मैं अभी इधर लिखता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं एक अपना इमेजिन किया हुआ नंबर पुट कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मेरा इमेजिन किया हुआ नंबर है x = √-4, ये मेरा इमेजिन किया हुआ नंबर है। मैं इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ x की जगह पे, तो क्या आ जाता है मेरे पास? मैं पुट करके देख लेता हूँ। -4 x की जगह पे, यहाँ पर ये वाला स्केयर +4 = 0, ये वाला 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, -4 + 4 = 0, ये 0 है। -4 और +4 मेरे पास 0 आ जाएगा और 0 0 ही के इक्वल होता है। अब देखें इस इक्वेशन के अंदर मैंने रियल नंबर्स को पुट किया, यानी कि 2 और -2 को, तब मेरे पास आंसर नहीं आया। लेकिन जब मैंने इमेजिन किया हुआ नंबर पुट किया तो उससे मेरे पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास कौन सा नंबर होगा? ये मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं कि जिनके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन होता है। इमेजिनरी नंबर कैसे नंबर होते हैं? जिनके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन होता है, जैसे -4 है, -5 है, इसी तरह से -2/3 है, एंड सो ऑन। अब देखें इमेजिनरी नंबर को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे ये हमारे पास √-4 है, इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्रॉस √-1। अब मैथमेटिशियन ने इस टर्म के लिए, इस चीज़ के लिए एक नोटेशन यूज़ की है, और वो नोटेशन है क्या? एयोटा। एयोटा ये चीज़ यूज़ किया, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ये जो एयोटा वाले होते हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो रैशनल क्या होते हैं? दोबारा सुने, ऐसे नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिखे जा सकते हैं। इरेशनल क्या है? जब कोई भी पॉजिटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें तो हमारे पास इरेशनल बन जाएगा, और जब कोई नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट डिसाइड कर रहा है, अगर किसी नंबर के साथ स्क्वायर रूट नहीं है तो वो क्या है? रैशनल है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो वो इरेशनल है, और अगर कोई नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा तो हमारे पास वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो बात करने का जो मकसद है वो ये है कि ये जो स्क्वायर रूट है ये डिसाइड करता है कि कोई नंबर रैशनल है, इरेशनल है या फिर इमेजिनरी है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है क्या रूट्स फाइंड आउट करने का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है मैं और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो है क्या। तो मैं इधर लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, x = -b ± b² -4ac है, यहाँ पर अंडर रूट का साइन है, ओवर 2a है। अब मैंने शुरू में कहा कि बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हुए हम ये नहीं बता सकते कि इसके रूट्स क्या आएंगे, लेकिन बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे आएंगे। अब देखें जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
तो जब इस वाले फैक्टर को सॉल्व करते हैं इस वाले को, तो हमारे पास एक नंबर बनता है। वो नंबर 0 भी हो सकता है, वो नंबर 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। अगर तो वो नंबर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। जब स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। रूट्स क्या आएंगे, इर्रेशनल। और जब इसको सॉल्व करने से हमारे पास 0 से छोटा आंसर आ गया यानी कि नेगेटिव आ गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव के साइन आ जाने का मतलब क्या है कि वो रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो इसका जो मतलब है कि ये वाला जो फैक्टर है ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि फ़र्क करना, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी का मज़हब क्या है, किसी का इलाका कौन सा है, किसी की ज़ुबान कौन सी है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि कौन कैसा है, कौन रैशनल है, कौन इरैशनल है या फिर कौन इमेजिनरी है। तो इसको जो मैथमेटिशियन ने नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट का, तो इसको क्या नाम दिया है, डिस्क्रिमिनेंट का, मिनेंट। इसकी जो शॉर्ट की है वो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता है, तो वो नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। तो 3 केस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन केसेस को स्टडी कर लेते हैं। तो पहला केस है कि अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करें और हमारे पास वो 0 आ जाए, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू भी पता होगी, c की वैल्यू भी पता होगी और a की वैल्यू भी पता होगी। और जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। और जब डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया तो हमारे पास अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वो ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। अब इसकी जगह मैं 0 पुट कर सकता हूँ क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अगर 0 आ जाएगा ओवर 2a है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 आ जाएगा ओवर 2a आ जाएगा। इसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 ओवर 2a आ जाएगा। अब देखें x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a आ गया और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a आ गया। 0 प्लस करने से या 0 नेगेटिव करने से हमारे पास कुछ भी आंसर में फ़र्क नहीं आता। अब देखें ज़रा, इन दोनों रूट्स के साथ स्क्वायर रूट नहीं है। जब स्क्वायर रूट नहीं है तो क्या है, मतलब हुआ कि ये रैशनल है। तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर, मैं इधर लिख देता हूँ, रैशनल है। और तमाम रैशनल रियल भी होते हैं या रियल कह लें। अच्छा, और एंड मैंने क्यों साइन यूज़ किया कि ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं, सेम है, तो एंड रूट्स आर इक्वल। रैशनल भी हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसी तरह से केस नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 2 हमारे पास है क्या कि फ़र्ज़ करें अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस 4ac हमने फाइंड किया किसी इक्वेशन का और वो 0 से छोटा आ गया यानी कि नेगेटिव आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ गया ओवर 2a तो इसका मतलब क्या है कि मैं एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, जैसे -5 है, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास रूट्स क्या आएंगे, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ गया तो क्या वो नंबर होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। और यहाँ पर बात रूट्स की कर रहे हैं तो रूट्स क्या कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो मैं इधर लिख देता हूँ, रूट्स आर इमेजिनरी। तो आई होप कि आपको इन दोनों केसेस की समझ आई होगी। इसी तरह से हम थर्ड केस की बात कर लेते हैं। थर्ड केस हमारे पास है क्या, थर्ड केस है हमारे पास कि अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया तो वो 0 से बड़ा आ गया यानी कि पॉजिटिव आ गया, तो फिर क्या चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यानी कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, ओवर 2a। तो इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ईजी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर मैं 18 कर देता हूँ, ओवर 2a।
अब देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, वो रैशनल है। तो मैं इधर लिख देता हूँ रैशनल। एंड अब देखें अनइक्वल है, एक दफ़ा ये माइनस का होगा और ये एक दफ़ा प्लस का होगा, एक दफ़ा √18 ऐड होगा और एक दफ़ा √18 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब है कि रूट्स अनइक्वल होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पर आप रियल भी कर सकते हैं, रैशनल की जगह रियल भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं, और वो केस है क्या, वो ये है b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। 9 किसका है, 3 का। इसी तरह से 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। इसी तरह से देखें तो क्या आ जाएगा, फ़र्ज़ करें कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, x = -b प्लस माइनस, यहाँ पर मैं 25 कर देता हूँ। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, ओवर 2a। तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा मेरे पास, -b प्लस माइनस 5 की पावर 2 है और स्क्वायर रूट की है, ये 2 इससे कट हो जाएगा, 2a। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस 5 ओवर 2a आ जाएगा। अब देखें जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, उसका जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रूट्स के अंदर जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट वाला नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट ही खत्म हो गया। जब स्क्वायर रूट ही इस क्वेश्चन के अंदर नहीं रहा तो इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, वो रैशनल होंगे। तो रूट्स आर रैशनल, रियल भी कह सकते हैं, एंड अनइक्वल आएंगे। एक दफ़ा 5 ऐड हो रहा है और एक दफ़ा 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड अनइक्वल। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी, क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है तो यकीन करें बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं और यहाँ पर कुछ भी रट्टा नहीं लगेगा। अगर रट्टा लगाएंगे तो बार बार भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये वाला कंसेप्ट ज़हन के अंदर आ गया है तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर सकती, क्योंकि हमने जो मेन काम करना था वो हमने कर दिया। रैशनल क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या होते हैं और इमेजिनरी क्या होते हैं, और किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करके ये बता सकते हैं कि इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर हमसे कहा गया है कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो कैसे करना है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर 1 है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर हमें पता होना चाहिए ए की और बी और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि 2 है। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 3 है। और सी जो होता है विदाउट वेरिएबल, यानी कि जिसके साथ x नहीं होता। तो यहाँ पर सी मेरे पास क्या है, -1 है। अब हमसे कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं, इससे, डिस्क से। और क्या होता है, b² - 4ac होता है, और इसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है। इसका स्क्वायर लेंगे -4, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास क्या है, -1 है। अब इसको जब मैं स्क्वायर लूँगा तो 9 आ जाएगा, और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो डिस्क की जो वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो मेरे पास 17 आ गई। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए है मेरे पास 4 है, बी मेरे पास है -7 है, और सी मेरे पास है यहाँ पर -2 है, -2 आ गया। और डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड करना है, डिस्क यानी कि b² - 4ac, और इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, -7 का स्क्वायर लेंगे, -4, a हमारे पास 4 है और c हमारे पास -2 है। इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास 49 आ गया, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, और जब इसको सॉल्व किया तो 81 आ गया। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डिस्क की जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो 81 होगी। इसी तरह से जो पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है वो आप खुद ट्राई करें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को बताना है।
हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, बल्कि डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हमने करना क्या है, हमने रूट्स की नेचर को बता देना है कि रूट्स रैशनल है, इररेशनल है या फिर इमेजिनरी हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 ये है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ए और बी और सी है क्या। ए हमारे पास है यहाँ पर 1 है, बी हमारे पास है -23 है, और जो सी है वो है हमारे पास 120 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास b² - 4ac है। ये डिसाइड करता है कि रूट्स कैसे होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -23 का स्क्वायर -4, और a हमारे पास क्या है 1 है, और c हमारे पास क्या है 120 है। और जब हमने इसका स्क्वायर लिया, 23 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इधर स्क्वायर लेके देखता हूँ, 23 × 23, तो मेरे पास जो इसका स्क्वायर है वो आ जाएगा 529 आ जाएगा। और यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास 480 आ जाएगा। और जब मैंने इसमें से माइनस कर दिया, 480 मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 49 आ गया। अब देखें b² - 4ac, अब देखें ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर दैन 0 है, 49 0 से बड़ा है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। एंड परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 7 का, एंड परफेक्ट स्क्वायर है। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है और परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं रैशनल, रूट्स आर, तो रूट्स रैशनल आ जाते हैं, या रियल कह लें, और क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, एंड अनइक्वल होते हैं। तो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से बता दिया कि इसके रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के पार्ट 2 के अंदर वो कह रहा है और इसको वेरीफाई करें, कैसे वेरीफाई करें, सॉल्व करके। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास रैशनल और अनइक्वली रूट्स आते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास इक्वेशन है, हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, -b ± b² - 4ac ओवर 2a है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x = ये वाला, और b की वैल्यू मेरे पास क्या है -23 है, ±-23 का हम स्क्वायर लेंगे, -4 है, a मेरे पास 1 है, और c मेरे पास 120 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे और 2a कर देंगे। a मेरे पास क्या है 1 है। जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 23 ± इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 529 आ जाएगा, -480 आ जाएगा मेरे पास, ओवर 2 है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, 23 ± 49 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x = 23 ± 7 है, ओवर 2 है। एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, x = 23 + 7 ओवर 2। इसी तरह से x = 23 - 7 ओवर 2 है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x = 15 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास x = 8 आ जाएगा। अब देखें ये दोनों के दोनों नंबर क्या है, रैशनल भी हैं और अनइक्वल है। रैशनल कैसे है, इनके साथ स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल है, और दोनों एक दूसरे इक्वल नहीं है, यानी कि दोनों ही अनइक्वल हैं। तो ये चीज़ हमने पहले ही बता दी थी, इसको बगैर सॉल्व किए हमने कहा था कि जो रूट्स आने वाले हैं वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था और रूट्स की नेचर को बताना था। फिर क्वेश्चन के अंदर कहा गया था और इस चीज़ को वेरीफाई करें कि जो आपने बताया है उन रूट्स को फाइंड करें और देखें क्या वो रैशनल और अनइक्वल ही हैं। तो जब हमने इनको वेरीफाई किया, जब हमने इनको सॉल्व किया तो वो रैशनल भी थे और अनइक्वल भी थे। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है, इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम करेंगे क्या, हम इसके रूट्स की नेचर बताएंगे इस इक्वेशन के। तो क्या है, ए मेरे पास यहाँ पर 2 है, बी मेरे पास क्या है 3 है, और सी मेरे पास क्या है 7 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर
4 है, ए मेरे पास 2 है और सी मेरे पास 7 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 9 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ गया -47 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या आ गया, b² - 4ac। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है यानी कि ये नेगेटिव है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का नंबर आ जाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो मैं इधर लिख देता हूँ रूट्स आर इमेजिनरी। कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये वेरीफाई करना है कि क्या वाकई में इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं या फिर ये एक कोई हवाई बात है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b ± b² - 4ac है। यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा ओवर 2a है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 3 है, तो ये -3 हो जाएगा ± 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a मेरे पास क्या है 2 है और c मेरे पास क्या है 7 है ओवर 2 और a मेरे पास क्या है 2 है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा x = -3 ± यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर 56 आ जाएगा ओवर 4 आ जाएगा। इसी तरह से -3 है ± यहाँ पर आ जाएगा -47 आ जाएगा ओवर 4 है। अब देखें एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। x = -3 ± -47 ओवर 4 है और इसी तरह से x = -3 -√-47 ओवर 4 है। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं। तो इसको बगैर सॉल्व किए हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से पहले ही बता चुके हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रूट्स बताएंगे और देन उनको वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 16 है, b क्या है हमारे पास -24 है और c हमारे पास क्या है 9 है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, b² - 4ac है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -24, इसका स्क्वायर लेंगे -4 फार्मूले का। a हमारे पास क्या है 16 है और c हमारे पास क्या है 9 है। अगर हम 24 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, -24 का भी लेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 576 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। और जब हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरे पास रिजल्ट आ जाता है, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 576 आ जाएगा। अब देखें क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर मेरे पास क्या है 0 के इक्वल आ गया। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स क्या कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं रैशनल होते हैं। रूट्स आर रैशनल और इक्वल होते हैं एंड इक्वल। और इसी चीज़ को हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि क्या रूट्स रैशनल और इक्वल ही आते हैं। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लाइन लगा देता हूँ और क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ, -b ± b² - 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ, ये माइनस का साइन और b मेरे पास क्या है -24। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा -24। अब देखें प्लस माइनस इस वाले वैल्यू को तो हम फाइंड कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ये देखें 0। तो यहाँ पर मैं 0 पुट कर देता हूँ ओवर 2a हमारे पास क्या है 16 है। आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 24 ± 0 आ जाएगा ओवर 32 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x = 24 + 0 ओवर 32 आ गया। इसी तरह से x = 24 - 0 ओवर 32 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 ओवर 32 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 24 ओवर 32 आ जाएगा। तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास x = आ गया यहाँ पर 3 ओवर 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 के साथ करेंगे, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। यहाँ पर x = 3 ओवर 4 आएगा।
अब देखें हमने बात की थी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। तो ये देख सकते हैं रैशनल और अनइक्वल, और इधर देखें दोनों रैशनल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसी तरह से इसका जो एक पार्ट रह गया पार्ट नंबर 4, आप उसको खुद से सॉल्व करें, बहुत ही आसान है और आपसे हो जाएगा। और एक चीज़ जो इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे वो चीज़ ये है, उस चीज़ को नोटिस करें कि ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है, इस चीज़ का बन रहा है 4x माइनस 3, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसको जब ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 9 आ जाएगा। अब इसको बताने का मकसद क्या था कि जब भी कोई इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन रही होती है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है हमेशा 0 होता है। ये इस इंफॉर्मेशन को मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है, एक ऐसी वैल्यू जहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल है। अभी हमने क्वेश्चन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं a और b और c की वैल्यू को लिखता हूँ। a मेरे पास क्या है, k स्क्वायर है, b मेरे पास क्या है 2 है और k प्लस 1 है, c मेरे पास क्या है 4 है। तो इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको मैं 0 के इक्वल लिखता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो b की मेरे पास वैल्यू क्या है 2, k प्लस 1 है और इस सारे का स्क्वायर है माइनस 4 है। a मेरे पास क्या है k स्क्वायर है और c मेरे पास क्या है 4 है इज इक्वल टू 0 है। अब देखें जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 और इसका स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास k प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4 और 4 16 हो गया और ये k स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 4 तो एज इट इज़ ही रहेगा और इसका हम स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ जाएगा माइनस 16k स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें मल्टीप्लाई कर देंगे 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं -4 को कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैंने -4 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास आ गया 3k स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -2 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें -4 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, यहाँ पर तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें यानी कि -1 को, तो आता है मेरे पास -3। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 का है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आए। अगर हम -3 लें और +1 लें तो इन दोनों को ऐड करें तो -2 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर -3 भी आ जाता है। तो क्या फैक्टर है इसके, 3k स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -3k प्लस 1k -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3k कॉमन ले लेते हैं तो k -1 प्लस 1 k -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। k -1 और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिख लेते हैं, k -1 इज इक्वल टू 0 और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और k इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने k की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देने से हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल क्यों पुट किया, क्योंकि जब भी कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका जो
डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा इसको लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा इसको डिसलाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।